मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा खरे, कंप्यूटर अध्यापिका, महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज की कक्षा 12 विषय कंप्यूटर के HTML के पार्ट 1 को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें मुख्य बिंदु जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे वो है HTML क्या है, HTML का इतिहास क्या है, HTML का उपयोग क्या है, HTML लिखने के लिए ज़रूरी टूल्स क्या क्या है, जिसे हम एक प्रारूप के द्वारा उदाहरण के समझेंगे। HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म या पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसमें प्रत्येक शब्द का अलग अलग मतलब होता है। यह एक वेब पेज का आधार होती है और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होती है। HTML वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग का इस्तेमाल करती है। HTML का इतिहास। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज बनाने के लिए विकसित किया जाता है। इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। यह भाषा माननीय सर टिम बर्नर-ली द्वारा सबसे पहले HTML का उपयोग किया था। वर्तमान समय में HTML के विकास का जिम्मा एक संस्था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के पास है। यह संस्था ही अब HTML का ख्याल रखती है। आइए हम जानते हैं अब तक HTML के संस्करण के बारे में। HTML 1.0 यह संस्करण HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का रूप था। HTML प्राथमिक संस्करण है। HTML 2.0 सन 1995 में IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा HTML 2.0 संस्करण में कुछ नई विशेषताएं जोड़ी गई, जिसमें इमेज टैग सबसे महत्वपूर्ण था। HTML 3.0 इस समय तक HTML और इंटरनेट दोनों लोकप्रिय होने लगे थे। अधिक से अधिक लोग HTML सीखना चाहते थे और इंटरनेट से जुड़ना भी चाहते थे। लोग इसमें परिवर्तन करने लगे, जिससे इसकी एकरूपता समाप्त होने लगी थी। इसलिए HTML का अगला संस्करण HTML 3.0 को कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया। HTML 3.0 सन 1997 में इसे W3C के द्वारा HTML 3.0 संस्करण में कई नए एट्रीब्यूट को जोड़ा गया, जो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से ज़्यादा उसकी स्टाइल के लिए थे। लेकिन ब्राउज़र बहुत धीमे थे और HTML 3.2 के सभी विशेषताओं को सपोर्ट नहीं करते थे। HTML 4.0 अब स्टाइल शीट भी अपना स्थान बनाने लगी थी। इसलिए इस संस्करण में कुछ और विशेषताएं जैसे फ्रेम स्क्रिप्ट, स्टाइल शीट आदि को जोड़ा गया। यह HTML के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। HTML 4.01 अगला संस्करण HTML का 4.01 था। इसे W3C द्वारा सन 1999 में प्रकाशित किया गया। HTML 5 यह एक नवीनतम संस्करण था। इसमें XML की विशेषता को भी जोड़ा गया। यह संस्करण धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है और काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। HTML का क्या क्या उपयोग है? HTML द्वारा डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा उसका उपयोग भी खूब किया जाता है। वेब पेज डेवलपमेंट, नेविगेशन, गेम डेवलपमेंट,
रिस्पॉन्सिव ग्राफिक, वेब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। HTML लिखने के लिए क्या क्या टूल्स आवश्यक है? से 2 हैं। पहला, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड HTML कोड लिखने के लिए एक परफेक्ट टूल है। इसमें जो सबसे पहला टूल है वो नोटपैड है, उसी में हम लोग HTML का लिख सकते हैं। दूसरा है वेब ब्राउज़र। HTML कोडिंग को पढ़ने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स। अब HTML के प्रारूप के बारे में भी जानकारी देंगे, उससे पहले इसके टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। HTML एक ऐसी कमांड को कहा जाता है जो कि वेब ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज कैसे दिखाई देता है। प्रत्येक HTML टैग के कुछ गुण एवं मान होते हैं। प्रत्येक HTML टैग लेस देन तथा ग्रेटर देन चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। HTML टैग के 2 भाग होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग। स्टार्ट और एंड टैग के बीच में उसके गुण और मान लिखे जाते हैं, जैसे इस प्रकार से। एंड टैग भी स्टार्ट टैग की भांति ही होता है, किंतु उससे पहले स्लैश का चिन्ह लगता है जो कि उसका एंड टैग को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बॉडी टेक्स्ट डैश लूप, ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा गया है, तो ये टैग ये दर्शाता है कि बॉडी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा गया है उसका रंग नीला हो, ब्लू कलर का हो। बॉडी टैग का नाम टेक्स्ट, उसका गुण अथवा विशेषांक तथा ब्लू मान है, जिसे हम एक प्रारूप के रूप में उदाहरण देकर के समझ सकते हैं। सबसे पहला टैग हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या होता है? डॉक टाइप एलिमेंट का पूरा नाम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इस टैग से हमें डॉक्यूमेंट टाइप और HTML वर्जन, इन 2 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। HTML वर्जन और डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन का उपयोग ब्राउज़र द्वारा HTML पेज को सही तरह और पूरी तरह समझने के लिए किया जाता है। इसलिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन को हमें HTML पेज बनाते समय ज़रूर लिखना चाहिए। दूसरा टैग हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं। HTML क्यों करते हैं? क्योंकि यह पेज का रूट एलिमेंट होता है। ओपनिंग टैग HTML टैग लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में और क्लोजिंग HTML टैग लेस देन के बाद एक स्लैश लगाते हैं, HTML लिखते हैं और फिर ग्रेटर देन के बीच में अन्य HTML टैग को लिखा जाता है। ये HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है। इसमें तीसरा टैग है टाइटल। टाइटल टैग में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और फिर चौथा हम लोग है हेड। टाइटल में सबसे ऊपर का शीर्षक आएगा और हेड में हेड एलिमेंट को के द्वारा HTML डॉक्यूमेंट के हेड पार्ट को डिफाइन किया जाता है। हेड एलिमेंट का उपयोग ब्राउज़र और सर्च इंजन को वेब पेज के बारे में सूचना या इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। HTML के हेड एलिमेंट में एक टाइटल एलिमेंट के द्वारा HTML लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट टाइटल ब्राउज़र विंडो और SERPs यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाई देता है।
टाइटल के अलावा एक वेब पेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी मेटा टैग द्वारा लिखा जाता है। इस जानकारी में पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, पेज ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, ऑथर नेम, कैरेक्टर इनकोडिंग, ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन आदि शामिल हो। इस जानकारी को सामूहिक रूप से मेटा डेटा कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग को जब हम लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखते हैं तो एक वेब पेज का जो भाग हमें ब्राउज़र विंडो में दिखाई देता है वो सब कुछ बॉडी टैग में लिखा जाता है। बॉडी टैग HTML डॉक्यूमेंट का मेन कंटेनर होता है। पेज हेडिंग, पैराग्राफ्स, सब हेडिंग वो बॉडी एलिमेंट्स के भीतर ही लिखा जाता है। ग्राफिक, मल्टीमीडिया फाइल या अन्य कोई भी जानकारी जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं इसी एलिमेंट के अंदर लिखी जाती है। इस प्रकार हमने HTML क्या है, HTML का इतिहास क्या है, HTML का उपयोग क्या है, इसके विभिन्न टूल्स के बारे में जाना और इसके प्रारूप को एक उदाहरण के द्वारा समझा। इसके पश्चात हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग वेब पेज के टेक्स्ट को फॉर्मेट एवं हाईलाइट करना सीखेंगे। टेक्स्ट को अपनी इच्छानुसार निम्न प्रकार से बना सकते हैं। टेक्स्ट को पैराग्राफ और पंक्तियों में विभाजित करना, हेडिंग को प्रयोग करना, पंक्तियों को सेट करना, सूची बनाना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट को फॉन्ट एवं निर्धारित करना, बैकग्राउंड आदि का निर्धारण करना, ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यदि समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।